मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनावन के आगाज हो चुका है। यह दौर में यदि देखा जाए तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव गैर दलीय चुनाव है, जो नगरीय निकाय चुनाव है यह दलगत चुनाव है। ये दलगत चुनाव जो है कहो न कहो मुड़फुरबा कराया रहा है, और मुड़फुरबा शब्द ऐसे हम उपयोग कर रहे हैं कहे कि यह एक चुनौती के रूप में दोनों पार्टी ले रही हैं चुनाव का, और यह मानी रही हैं कि कहो न कहो सत्ता में काबिज हो के यह एक बड़ी सीढ़ी नगरीय निकाय चुनाव है। काहे कि यह सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में यह चुनाव का अहम रूप से देखा जा रहा है। हालांकि बीते दिन कल जो है भाजपा के 24 वार्डन के प्रत्याशी की घोषणा है, जिलाध्यक्ष के द्वारा घोषणा की गई। वो आज जो है कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान के द्वारा 24 वार्डन के प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। अब सबसे बड़ी बात कि प्रत्याशी के घोषणा के बाद कहो न कहो एक असंतोष के सामना करे का पड़ी रहा है। हालांकि दोनों पार्टी में ये हो लगे तो पहले तो हम जिलाध्यक्ष जी का अब शुभकामनाएं से न देव कहे कि यह दलगत चुनाव है और यह शुभकामना वाली बात नहीं है। ठीक है, दोनों पार्टी अपना अपन क्षमता लगे ही लड़ी। जिलाध्यक्ष जी का कहब जो कहो न कहो एक विरोधाभास अब देखे को मिल रहा है टिकट वितरण के बाद, अमूमन सब कौनो चुनाव हुए उनमें देखे को मिला था, ऐसे कैसा निपटब अपना? कौनो पार्टी में हुए बहुत सारे कार्यकर्ता काम करा था करिश्क जी, और सबके अपेक्षा रहा थी कि हम चुनाव लड़ी और हमका सेवा करे के अवसर मिले, और वस्तुतः योग्य वो होता। लेकिन अपना जानी थी कि टिकट एक जन का दिन जा सका थे इट्ठे वार्ड में, कई एक जने का टिकट नहीं दिन जा सका, तो स्वाभाविक है जब मेहनत करेला हाँ लगातार तो उनके मन में क्षोभ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उबाल है असंतोष के, क्षोभ है। और हम बच्चे बात करीला है, बात करब और उनसे बात करके पार्टी के काम खातिर के लगावा जाए कि बेहतर तरीके से पार्टी में काम करा और भाजपा के जितावे के प्रयास करा। ऐसे किया कौन पार्टी व्यक्ति खातिर काम और भारतीय जनता पार्टी में एक जौन मूल सिद्धांत है कि राष्ट्रवाद, सुशासन और गरीब लक्षी कार्यक्रम। हर कार्यकर्ता के ध्येय है कि हम गरीबन के अधिक से अधिक मदद कर सकें, गरीबन की ज़िंदगी में तब्दीली आवे, बदलाव आवे, उनकी खुशहाली आवे परिवार में, और भारतीय जनता पार्टी अजय बने ऐसा भाव लेके तमाम कार्यकर्ता काम करा था। तो क्षोभ थोड़ा सा दुख हो स्वाभाविक है कि लागत है कि हमका टिकट मिला हो तो हम और बेहतर तरीके से काम करी, सेवा करी। लेकिन जेका मिलेगा है सबसे विचार विमर्श सर्वे के आधार पर मिला है, तो सब कार्यकर्ता काम करी ऐसा भरोसा है। निश्चित तौर पर अपना कह रहे हैं कि असंतोष के हल्की थो बहुत जो है संभावना है, कहे कि उबाल नहीं है। हालांकि उबाल अब एक रोजे भा अब आगे आवे वाला वक्त बताई कहे कि अब चुनाव के परिणाम कहो न कहो ये जरूर दिखाई कहे कि यह मुश्किल से 1500-1600 वोट के चुनाव होता है, कोनो वार्ड में 1200, कोनो वार्ड में 2000 के ऐसा चुनाव होता है। तो हमारा लगभग कैटेगराइज जरूर कर ली जाते हैं कि भाई का रहा पार्टी के कार्यकर्ता मदद करीन या नहीं करीन या उनके विरोध के असर रहा। हालांकि अब बात टिकट वितरण का लेके जो सामने आ रही है कि टिकट वितरण में खेमेबाजी देखी गई है। जो जनता के कहब है और जो राजनीतिक विश्लेषक माना थे कि एमा विधायक के गुटे विधायक के खेमा रहा, एक जिलाध्यक्ष के खेमा रहा, एक सांसद के खेमा रहा, मतलब 3 खेमन में यह टिकट के वितरण बा। एक अलग कौने नज़रिया से ये बात का अपना देखी थी। कौनो खेमेबाजी नहीं है, एक कोर ग्रुप होते हैं, हमारा प्रबंध समिति बनी है जिला के, और जिला प्रबंध समिति में सारे जो सदस्य है सब सदस्यों से बात करके विचार विमर्श करके टिकट वितरण किन गा है। कनिष्क जी अगर अपना न्यूज सुनन हुई तो जब एक प्रश्न किन रहा सीधी विधायक से पत्रकारों द्वारा, तो पूछा गया कि पिछले दर की अपना का केवल 5 सीट मिली रही, आए दर की जो टिकट वितरण भा है तो अपना का उम्मीद है कि का संभावना रही रिजल्ट के। तो उनके द्वारा कहा गया कि पिछला टिकट जो वितरण रीवा में भा
ये इधर के बच्चे सबके बैठ के निर्णय लेने सामूहिक निर्णय है, ऐसे बच्चे पूरे में विजय से प्राप्त करब। तो कुछ लोग कयास काल्पनिक लगा सका था, लेकिन जब हम बयान दे रहे हैं, विधायक बयान दे रहे हैं, सांसद बयान दे रहे हैं कि हमसे पहले चर्चा भय है, विचार विमर्श बा है, तो कोनो खेमेबाजी और गुटबाजी की बात ही नहीं रहती है। सारे निर्णय संगठनात्मक दृष्टिकोण से और विचार विमर्श करके सर्वे के आधार पर लेनी है। चलिए ठीक है, अपना के कहब है कि यह जीत के चुनाव है, और जीत के निर्णय जो है एम सबके या आहुति सबके दिन गई ही या अग्निमा, तो ठीक है, एक हो ही चाहिए। और यह समन्वय स्थापित करे के काम जिलाध्यक्ष के है कि विधायकों के समन्वय हो, सांसदों के हो, अन्य के हो और खुद के हो, तो कुल मिला के समन्वय स्थापित करके टिकटन के वितरण के दावा अपना कह रहे हैं। कितने प्रतिशत आश्वस्त हैं टिकट वितरण करने के बाद में कि जौन टिकट वितरण आज अपना कांग्रेसों की लिस्ट देख चुके हैं, बड़े घाघ कहा थे कि मतलब जीते प्रत्याशी हम उतारी लागे, और बड़े मतलब ऐसा चेहरा उतारा जा लागे जो जनता के बीच पहले से मौजूद है, वो अपना वाले कुछ थो का बैकग्राउंड में रहे चेहरा। तो इनसे कैसा निपटे के अपना तौर तरीका अपना पचन के लगे है, या फिर अपने सूची में कितने प्रतिशत आश्वस्त हैं कि हम विजयश्री हासिल करें? गणेश जी, जो नंबरे यहाँ व्यवस्था है, तो हम ये नहीं समझ पाना आता कि को कहीं सोए कि हम हार वाले प्रत्याशी उतारे हैं। हर व्यक्ति जब प्रत्याशी उतारत है तो जीते की प्रत्याशी उतारत है कि हम जीत के उतारी ला है। हम आश्वस्त हैं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी 2400 वार्ड में बड़े अच्छे तरीके से चुनाव जीती। अब रही बात नाम की, गणेश जी, अब नाम के आधार पर वोट नहीं मिले। अगर नाम के आधार पर वोट मिलत हो तो गांधी परिवार के एक बड़ा देश में नाम है, और राहुल गांधी जी का स्मृति ईरानी से हारे के पड़ा। अपना सीधीन के हाल देखी थे, सीधी संसदीय क्षेत्र में एक जने बड़े नाम वाले हारे, और चुरहट हो, रीवा हो या अन्य अन्य, हम तो गुना, ग्वालियर, चाहे जहाँ की बात करिए, आज भले वो भाजपा में हो, लेकिन कितने बड़े बड़े नाम रहे। और हराइस को कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा का लेके, सेवा भाव लेके गांव गांव में, मोहल्ला में, घरे घरे जा रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा है, और वह चुनाव जीत के आई इससे कि जनता से जुड़ा है, बूथ लेवल पर काम कर रहा है। और हमारे कार्यकर्ता के लक्ष्य सत्ता प्राप्ति नहीं है, हमारे कार्यकर्ता के लक्ष्य सेवा भाव है, सेवा का लेके काम करब है। जौन में हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लक्ष्य है जननायकन के हमरे कि गरीब के थाली खाली न रहे, गरीब के पेट तक दाना पहुंच जाए, गरीब के पक्का आवास बन जाए, लाडली लक्ष्मी योजना के लाभ मिल जाए बिटियन का, बहनिन का, और प्रसूत सहायता के लाभ मिल जाए। तमाम अनेक जन कल्याणकारी योजनन का लेके हमारे कार्यकर्ता गांव गांव में जाते हैं। हमारे पार्टी में वास्तव में कार्यकर्ता हमारे ये वंशवाद नहीं है, और वंशवाद न हो की वजह से नए नए जो कार्यकर्तन के सृजन है वह भाजपा में होता है। युवा नेता भाजपा में तैयार होता, कांग्रेस में वंशवाद है और पुत्रवाद है, वहाँ पुत्र तैयार होता और हमारे यहाँ युवा नेता तैयार होता, कार्यकर्ता तैयार होता। तो यहीं से हम बच्चे आश्वस्त हैं कि नाम भले हो कई बड़े हों, लेकिन वोट तो हमारे साथ है जनता के। आज अपना गांव में पूरे नगर पालिका में जाके देखी और उनसे पूछ ले कि शिवराज सिंह चौहान जी के नीतियन के तहत तुम वोट करवे कि आदरणीय कमलनाथ जी के नीतियन के तहत करवे, जे संबल योजना गरीबन के बंद कर दे रहे हैं, जे आयुष्मान योजना बंद कर दिने रहे, और यहाँ तक कि जो गरीब का कौनो देहांत भय पर दुर्घटना के कारण ओके दाह संस्कार का अंतिम क्रिया करेगा शिवराज सिंह चौहान जी हमारे जननायक मुख्यमंत्री 5000 के सहायता परिवार का दे रहे हैं, वहू का आदरणीय कमलनाथ जी बंद कर दिने रहे। गरीब वो भूला नहीं है, ओका याद है। तो बड़े नामन का नहीं, भाजपा के नीतियन के आधार पर, भाजपा के कार्यक्रमन के आधार पर वोट मिली, और निश्चित रूप से 2400 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। मतलब पिछली वे तो मुख्यमंत्री अपने शिवराज सिंह रहे हैं, और 3-4 सीट अपना नगर पालिका में पाए हैं लगभग, जो हमारे मतलब दिमाग में है या याददाश्त में है। ज़्यादा सीट नहीं रही अपना के लगे, सरकार तो अपने के रही, तो उधर की योजना कम पहुंच पाई रही का, इधर की ज़्यादा पहुंच पाई, या फिर अध्यक्ष बदल गए, ऐसे इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि जीत जाए इधर की। देखिए क्या है कनिष्क जी कि पिछले उधर की अपना दिक्कत हुई कि जो नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव रहा वह भाजपा जीत रही, पार्षदन में कतिपय कारण से हम जीत नहीं भरी, लेकिन
लेकिन एक ठे कहावत है, जी लाइफ कैन ओनली बी स्टूड बैकवर्ड बट इट मस्ट बी लिव्ड फॉरवर्ड। पिछला जीवन सबक सीखने के लिए होता है, ना कि उसका अनुकरण करने के लिए। जौन बात रही है वो का हम बच्चे बैठ के निर्णय करें हैं, यही से सामूहिकता से ये निर्णय सबक लेने का सीखे में से स्वाभाविक है। का सीखन जनता को बतावे लायक है कि नहीं? अब बता हमारे देव तो फिर कांग्रेस जीत जाइए। नहीं अब हम बच्चे आपस में बैठ के यहीं से सामूहिक निर्णय लेके तमाम प्रत्याशी बहुत प्रत्याशी ऐसा है जो हारे प्रत्याशी पर एक बार फिर से अपना पंचे दांव लगाए हैं। बहुत मतलब यह जो सूची है वो पिछली सूची में वो रहे हार गए रहे, अब इधर की फिर दांव लगाए हैं। ऐसा प्रत्याशी है अपना के लागत है अपना सूची में है या फिर कम है? नहीं, केवल दो जने हैं, केवल दो स्टेशन प्रत्याशी हैं, लेकिन अपना हमार प्रत्याशी देखी जी अगर 2400 वार्ड में देखें तो पूरे जातियन के अगड़ा, पिछड़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, गुप्ता, सोनी, अवधिया, केवट, जायसवाल, कोल, ये सारे जातियन के बड़े ध्यान से समीकरण बना के काम किया गया है। हाँ, कांग्रेस की सूची तो एक तरफा है। अगर अपना अनारक्षित वार्डन के बात देखी तो अपना दिखन हुई कि 10 जने क्षत्रिय कोटा से, 10 प्रत्याशी उनका क्षत्रिय, एक ब्राह्मण, ठीक है। अन्य के पूरा जो आरक्षित है तो आरक्षित वाला आरक्षित के मिली, वो तो चेंज नहीं हो सकता आरक्षण। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी आए हैं अमूमन दूसरे वार्ड से दूसरे वार्ड में पहुंचे हैं, उनका वो वार्ड में अच्छे प्रत्याशी नहीं मिले कांग्रेस का। जे जौने वार्ड के माने हमा वो वार्डन में कांग्रेस के लिए प्रत्याशी नहीं आई, तो एक तरह से कांग्रेस अपन प्रारंभिक पराजय स्वीकार कर ली कि हमार नेता हमारे लगे हमारे वार्ड में नहीं आई। तो अमूमन उठा के देखी तो कांग्रेस के अधिकांश प्रत्याशी दूसरे वार्डन के हैं, दूर दूर के हैं, तो उनके जीते की संभावना कहाँ से हो सकती? स्वाभाविक है न जीती ही चुनाव, अब भाजपा चुनाव जीती। चलिए ठीक है, अपना के मूल्यांकन है कि हम जो है दो लोगन का दिन है जो हारे रहे और भाजपा मतलब कांग्रेस सही सब प्रत्याशी को उतारी सी जो कहो न कहो दूसरे वार्ड से आए रहे हैं। अब जैसे दूसरे वार्ड के अपना जिक्र करें, कमलनाथ जी का एक आदेश रहा जो शायद प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके आदेश के का लागत है, पालन भा है या नहीं? अपना एका दिखे हो आदेश दिखे रहे हो? नहीं, हम दिखे नहीं, अर्जी तो न हो आदेश वाला। हम दिखे नहीं, लेकिन कांग्रेस के पत्र के या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पालन करे खातिर का उनकर पार्टी के कार्यकर्ता या नेता जवाब दे। हाँ, अब वो उनका अवहेलना करा था या पालन करा था तो पुरस्कार या अनुशासनात्मक कार्रवाई करे का अधिकार कमलनाथ जी का है। हम अपने पार्टी की जो गाइडलाइन है कि ऑल ऑफ वन, वन ऑफ ऑल, एक में सब, सब में एक, सामूहिकता का भाव, पारस्परिकता का भाव, वह भाव का लेके हम चल रहे हैं। और कांग्रेस अपन पालन करे या ना करे या उनका जवाबदेही है का कर रहा। लेकिन ये जरूर हम दिखें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी की जो पत्र इतने जारी वायरल रहा वो काम बच्चे पढ़ें तो यह हमको लगा कि सीधी माँ उनके प्रदेश अध्यक्ष के आदेश का अवहेलना भय है। जैसे कि बहुत सारे प्रत्याशी उनका दूसरे वार्ड में, अगर वह पत्र सही है तब। चलिए ठीक है, मतलब अपना ओहू में प्रश्न चिन्ह लगाए रहे हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई सीधी है, एवं कौनो सीधी मत सीधी लड़ाई है और एवं कौनो दो राय नहीं है। अब बात एक आखिरी सवाल की आरक्षण का लेके बड़ा मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट है, या तो अपना के निर्वाचन अधिकारी स्पष्ट नहीं कह पाए रहे हैं ही, या फिर का समझ में नहीं आ रहा है कि कहे कि अपना के जो सूची के प्रारूप देखा जाए तो ओमा हमका लागत है कि अपना बच्चे महिला ओबीसी के हिसाब से टिकटन के वितरण करे हैं। और यदि आज के कंडीशन में बात की जाती तो यह कहा जाता है कि नहीं 2014 में अनारक्षित रहा, तो ये कन्फ्यूजन का अपना अभी कन्फ्यूज है ना, या फिर अपना कन्फ्यूजन दूर हो गया, जनता कन्फ्यूज नहीं? जनता है का नहीं, जनता अध्यक्षी पद के है का स्थिति का है? जनता तो हमेशा स्पष्ट होती है, जनता कन्फ्यूजन में नहीं रहा है। कन्फ्यूजन अगर तैयार होते है तो वो हमारे अपना के द्वारा होते हैं ना, न्यूज एजेंसी, प्रशासनिक अधिकारी या कि अन्य क्षेत्र में जो नेता या अन्य काम कर रहा वो जौन चीज़ बतावा था जनता होगा सुना थी, तो स्वाभाविक है। लेकिन एक बात जरूर हम अपना से आंशिक रूप से सहमत हैं कि आदरणीय कलेक्टर साहब से जब शुरुआती बात कीनगे तो वो यह कहें कि हमका औखा और समग्र जानकारी नहीं आए, अध्यक्ष जी अपना का हम जानकारी लेके सोमवार का बताओ जी। और सोमवार को हमका फ़ोन करके पिछला बीते सोमवार का बताइन हमका कि अध्यक्ष जी आरक्षण जो है
तो तय हो गया है आरक्षण वास्तव में ओबीसी महिला खातिर का है हमारे जिला में और यह पत्र सही है। लेकिन कल हमार सूची जैसे जारी है और उसके बाद कलेक्टर साहब पुनः फोन करी और यह कहें कि अध्यक्ष जी जौन हम बताए रहे कि सूची सही है, पत्र सही है, तो पत्र तो सही रहा लेकिन वो हाई कोर्ट में चुनौती दिन गए हैं। जौन अध्यक्ष के कई प्रत्याशी रहे अन्य अन्य क्षेत्र में वो लोग हाई कोर्ट में चुनौती दे हैं। तो बताइए आज निर्णय हुई, आज का कहला आज जब हम बयान दे रहे, लेकिन आज जब उनका का निर्णय भा यह अपने लगे नहीं आवा है, तो जब तक नहीं आवा तब तक तो हम यह मानी थे कि अब पिछड़ा वर्ग महिला हमार आरक्षित है और हम वही दिशा में काम कर रहे हैं। है ना, मतलब वह हिसाब से उम्मीदवार को उतारे हुए हैं अपना, तो कहा सूची में फिर बदलाव तो संभव नहीं है। नहीं, हम तो दोनों अब तक चुनाव लड़िला है, तो केवल हमारा लक्ष्य यह नहीं है कि पिछड़ा वर्ग या अगड़ा वर्ग सारे। अब हम क्या कहें, भाजपा की नारा क्या है, सर्वव्यापी भाजपा, सर्वस्पर्शी भाजपा और सर्वग्राही भाजपा, जौने के सलगा समाज स्वीकार करत हो। ओके तहत अब हमारा टिकट चेंज होने की संभावना शून्य है। हमारे जो टिकट घोषित हो चुके हैं, अब हमारा अगड़ा हो कि पिछड़ा हो, हमारे यही जो 24 वार्ड से प्रत्याशी यही वही में से कोई अध्यक्ष बने। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे इंद्र सिंह चौहान जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं और अपना के कार्यकाल के दौरान एक अहम बड़ा चुनाव है कि एक इज्जत दाव में लगी है ये चुनाव में, ये माना जाए जिलाध्यक्ष के, विधायक के, सांसद के या फिर के हुआ के प्रत्याशी के, ये भाजपा के सवाल इज्जत दाव में लागे कि नहीं होगा इसकी जी। सबसे बड़ी बात का हार होने के बाद सबसे ज़्यादा कष्ट के का होता है। यदि नहीं हम यह नहीं मनाई कि अपना हार जीत जी, हम मान लीजिए जैसे कहा है हार जीत दो चीज़ें होता है और जो लड़ा थे वह हार जीता था, तो सबसे ज़्यादा कष्ट के का होती है पूरे चैनल में। प्रसन्नता की पूछ ले कि प्रसन्नता के का होती है। देखिए क्या है कि ये तथ्य का अपना छुपा के बात कर है, अगर पार्टी चुनाव जीता थी तो पार्टी के कार्यकर्ता और नेतन का बहुत ज़्यादा प्रसन्नता दिल से होती है, और जो जीते थे वो तो होते हैं। भाजपा अगर चुनाव दिल्ली में जीता थी, उत्तर प्रदेश में जीता थी या उत्तराखंड में जीता थी, तो हम बच्चे रैली निकाल के खुशी मनाई थी। तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी जीती तो कार्यकर्तन का, नेतन का या संगठन में जो काम करेला हम बचे हैं या जनप्रतिनिधि भाजपा के, तो हमका पे सर्वाधिक प्रसन्नता हुई और जो जीती देखा हुई। लेकिन अगर हारा थी तो दुख वही लोगन का हुई। स्वाभाविक है कि भाई अगर हमारा प्रत्याशी हारे थे तो वो तो प्रसन्न न हुई। तो सबका एक साथ है, एक बराबर है दुख रही ना, स्वाभाविक है, सबका बराबर प्रसन्नता तो सबका बराबर दुख। चलिए एक मतलब कुल मिला के ये बात जो अपना पचे बहुत गंभीरता से न लई, ऐसे तो बहुत बनाई ऐसा बात कर रहे थे जो आप द लाइन होती। निश्चित तौर पर यह चुनाव कहो न कहो एक बड़ा चुनाव माना जा रहा है। यह माना जा रहा है कि यह सत्ता के सेमीफाइनल के बिल्कुल जुड़ा हुआ चुनाव है, कहे कि बस 2023 में विधानसभा चुनाव है। वह विधानसभा चुनाव में शहर के हवा, गाँव के हवा तय करा थी। ऐसे यह चुनाव बेहद अहम रूप से देखा जा रहा है। कांग्रेसों एक अहम चुनाव मानल लगी और भाजपा अहम मानल लगी। तरह तरह के हर मुद्दा में, हर सवालन पर जिलाध्यक्ष बात है जिनके द्वारा बेबाकी से अपन राय रखी गई। निश्चित तौर पर पल पल के अपडेट खातिर नगरीय निकाय चुनाव हो या फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, MP संदेश के साथ बने रही। आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।